हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एनआईयूएस के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एनआईयूएस से डीएलएड किया और उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उनको बाहर कर दिया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा टीजीटी मैथ्स और साइंस। टीजीटी मैथ्स और साइंस में कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और कितनी वैकेंसी इसमें खाली रह गई हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एनआईयूएस के बारे में। ओके, तो एनआईयूएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया था तो उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उनको बाहर कर दिया गया है केबीएस पीआरटी से। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केबीएस का रिजल्ट आउट होने के बाद में आया है, तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो केबीएस के रिज़ल्ट के बाद में आया है, तो इस वजह से हो सकता है कि इसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ पर केबीएस में शामिल हुए थे उनका यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग हो, इनको बाहर नहीं किया जाए, तो ये पूरी संभावना है इसकी। ओके, तो इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, अगर वो बाहर होते हैं, एनआईयूएस के कैंडिडेट्स डीएलएड वाले, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो 2 वर्ष का डीएलएड कर चुके हैं, 2 वर्ष वाले, उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका होगा। क्योंकि अगर वो 1-2 मार्क्स से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1 से या फिर 2 से या फिर 3 मार्क्स से या फिर डेसिमल में कुछ पॉइंट्स से, तो यहाँ पर उनके चांस बढ़ जाएंगे, उनके सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। ओके, तो वो कैंडिडेट्स अभी काफ़ी खुश होंगे जो यहाँ पर 2 वर्ष का डीएलएड कर चुके हैं एनआईयूएस के अलावा, कि इनका एनआईयूएस वाले जब निकलेंगे, इनको बाहर कर दिया गया, तो फिर हमारे लिए इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जब वैकेंसीज़ खाली रह जाएंगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उसमें फिर जो नंबर पे लगे हुए हैं, किनारे पर रह गए हैं पास होने से, तो फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एनआईयूएस के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि एनआईयूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर किया जाएगा या फिर उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब उनका सिलेक्शन हो चुका है कंप्लीट, तो रिज़ल्ट आने के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, तो ये तो था हमारा डीएलएड के बारे में, एनआईयूएस का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था डीएलएड को बाहर करने का। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे टीजीटी मैथ्स के लिए। टीजीटी मैथ्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, टीजीटी मैथ्स वाले यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज थी 426 वैकेंसीज थी। यूआर कैटेगरी में 175 थी। 175 में से यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट 168 हुए हैं। ऐसे ही ओबीसी के लिए 115 और 113 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। 2 वैकेंसीज अभी भी खाली हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और 41 यहाँ पर 41 के लिए यहाँ पर रिजल्ट आउट हुआ है, और एससी के लिए 63 में 63, एसटी में 31 में 31। ओके, तो एससी और एसटी में बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं बची हुई है। अभी भी इसमें अगर हम टोटल वैकेंसीज देखेंगे, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर अभी भी 10 वैकेंसी अभी भी वैकेंट हैं, 10 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। तो ये हो सकता है वेटिंग लिस्ट में ये ऐड कर दें। ओके, और यहाँ पर 175 में से यूआर कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पर 7 वैकेंसी अभी भी खाली हैं, तो 7 कैंडिडेट्स और सिलेक्ट किए जा सकते हैं तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू। ओके, तो वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो वेटिंग लिस्ट में आपका जिसका किनारे पर रह गया होगा कुछ डेसिमल में, कुछ पॉइंट से, कुछ मार्क्स से पॉइंट में, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, 115 यहाँ पर ओबीसी में यहाँ पर 2 वैकेंसीज खाली हैं ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। ओके, तो 7 वैकेंसीज यूआर कैटेगरी में और ओबीसी में 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी। तो इस तरीके से 10 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। तो वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो वेटिंग लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा जो कुछ ही पॉइंट से रह गए थे। ओके, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए। तो टीजीटी साइंस में यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 304 हैं।
304 में यूआर कैटेगरी के लिए 125 में से 125 पर रिजल्ट आउट हुआ है। ओबीसी में 82 हैं और 82 में से सिर्फ 80 वैकेंसीज पर रिजल्ट आउट हुआ है। यहाँ पर 2 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। AWS में 30 में से 31, 30 में से 30, ओके। SC में 45 में से 44, तो 44 पर हुआ है। यहाँ पर एक वैकेंसी अभी भी खाली है। ST में 20 में से 22 में से 22, तो टोटल वैकेंसी बनती है यहाँ पर 301। यहाँ पर 3 वैकेंसी अभी भी खाली रह गई हैं, ओके। 2 वैकेंसी OBC के लिए और 1 वैकेंसी यहाँ पर SC के लिए, ओके। तो वेटिंग लिस्ट का वेट करें। वेटिंग लिस्ट जब आपकी जारी होगी तो उसमें ये वैकेंसी आपकी ऐड कर दी जाएगी, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो उनकी वैकेंसी जो खाली रह जाएगी उसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे वेटिंग लिस्ट में, ओके। तो ये था हमारा TGT मैथ्स और TGT साइंस के लिए। और दूसरा ये कि जो PRT वाले कैंडिडेट हैं, PRT वाले, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NIOS वाले, ओके, NIOS से जिन्होंने DLED किया है तो उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंजिंग आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। रिजल्ट से पहले अगर हुआ होता तो यहाँ पर पूरे चांस होते कि उनको बाहर करने के, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कि 99% उनको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद में हुआ है, सारे काम हो गए हैं उसके बाद में, ठीक है। अब जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग तक पहुँच चुके हैं उनको बाहर करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।